हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे ये मेरे 100 कलाकारों के श्रृंखला में ही होंगे। 29 नंबर का श्रृंखला है ये एक ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है अक्षर पाठक। ये एक बहुत ही यंग युवा कलाकार हैं जिनको कि ग्राफिक डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। ऑल ओवर इंडिया में ये ग्राफिक डिज़ाइन के लिए फेमस हैं और इन्होंने बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन पे काम किया है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ख्याति मिली है। ये एक दिल्ली के रहने वाले आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा एज नहीं है इनकी, 30 एज के हैं और यंगेस्ट आर्टिस्टों का जैसे कि नेट JRF में पूछ लेता है कि कौन से कलाकार इस समय या किस कलाकार ने कौन सा लोगो बनाया है, तो कुछ लोगोज़ भी दिखाऊंगी, कुछ पोस्टर्स भी दिखाऊंगी। ये पोस्टर डिज़ाइन के रूप में जाने जाते हैं और यंग आर्टिस्ट के रूप में, और इनका नाम आप कहीं भी नहीं पाएंगे, तो इस वजह से इनकी मैं आज वीडियो बना रही हूँ। इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ ऐसे हैं। अक्षर पाठक विथ हिज़ वाइफ मीरा नायर, इनकी फैमिली है अक्षर पाठक विथ हिज़ फैमिली। अक्षर पाठक एक दिल्ली के से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कला की शिक्षा निफ्ट के द्वारा ली थी। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने ली थी। इनका जन्म 20 सितंबर 1989 को हुआ था और ये कलाकार और एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर भी बनाए जो फिल्म के साथ जुड़े एक तत्व पर आधारित रहे हैं। इनके कुछ पोस्टर्स भी हम देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बॉलीवुड पोस्टर गेट एन इंटरेस्टिंग रिवाइवल विद अक्षर पाठक, ठीक है। उनके पोस्टर डिजिटल दुनिया में व्यापक रूप से पहचाने गए हैं और 90 से अधिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में चित्रित भी किए गए हैं। जनरली अक्षर पाठक कहते हैं खुद भी कि उनकी जब वो जोमेटो में उन्होंने जॉब किया, जोमेटो में जॉब करने के टाइम पे जब उन्हें खाली समय मिलता था तो वो कुछ कार्टूनिस्ट कुछ फ़नी पोस्टर्स बनाते थे, कुछ फ़नी लोगोज़ बनाते थे जिसको वो पोस्ट करते थे, तो उससे उनको काफ़ी ख्याति मिली और उससे उनको पहचान भी मिली थी। जोमेटो ने उनको अपनी पेरोल पे रखा था और जोमेटो में जॉब करते हुए अभी ये AIB के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक फ़न का चैनल है जिसमें कि आप उसका हॉटस्टार और इन सब चीज़ों पे उनकी वीडियोस आती है, उसमें भी ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले हैप्पीली अनमैरिड, कॉमिक कॉन इंडिया, DSYN, जोमेटो के साथ काम किया और वर्तमान में वो एक सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में AIB के साथ काम कर रहे हैं। मिनिमल बॉलीवुड पोस्टर्स के रूप में इनको जाना जाता है। अक्षर की क्रिएटिविटी है जो फरवरी 2012 में शुरू हुई और भारत के पॉप सांस्कृतिक सिनेमा दृश्य पर एक बहुत भरपूर झटका रहा है। इन्होंने अपने जो पोस्टर्स थे उसमें अलग से एक दृश्यात्मक, एक अलग से जैसे कह सकते हैं दार्शनिक पहलू को रखा और उसमें उन्होंने चित्रित किया था। प्रत्येक फिल्म, TV शो को उस सीमित स्थान पर चित्रित किया जहां वह काम करते रहे। सोशल नेटवर्किंग फोरम जैसे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी वायरल होने के बाद उनके पोस्टरों ने दुनिया भर में फेसबुक उपयोगकर्ताओं पर अपनी नज़रें गड़ा दी। ट्विटर पर इन्होंने अन्य ऐसी परियोजनाएं हैं जो अक्षर के 2012 में शुरू की गई थी। यह पाठक के गहन दर्शन के तहत काम करता है और ट्विटर प्रतिभाओं के लिए एक आश्रय कार्यशाला है और इसलिए ग्राफिक रूप में विभिन्न ट्विटर हैंडलर के चित्रण के साथ इन्होंने शुरू किया था। ये इनके कुछ पोस्टर्स हैं, लोगोज़ हैं जिसको मैं शो करती हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि लोगोज़ कैसे बनाते थे, इनके लोगोज़ कैसे होते थे और इनके पोस्टर्स कैसे होते थे। इन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में बनाए, जैसे आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ अभी। इन्होंने एक एशियन अफ्रीकन एसोसिएशन से रिलेटेड लोगो बनाया था जो कि एशियन अफ्रीकन एसोसिएशन जिसमें एक थम्स का फिंगरप्रिंट का दृश्य है और उसमें अफ्रीकन एशियन दोनों का इन्होंने मैप उसमें दिखाया। तो इस तरीके से जो अक्षर पाठक थे उनके जो लोगोज होते हैं बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इन्होंने एक थम्स का आप देख सकते हैं जैसे थम्स का इम्प्रेशन है और उसमें अफ्रीका का पूरा एक मैप भी दिखाया है। तो एशियन अफ्रीकन
एसोसिएशन से रिलेटेड इसको किस तरीके से लोगों को डिज़ाइन किया है, ये हम देख सकते हैं अक्षर पाठक के दिमाग की सोच कह सकते हैं। अक्षर पाठक कुछ पोस्टर्स में इस तरीके से काम करते थे जो कि काफ़ी फ़नी भी होते थे और काफ़ी अट्रैक्टिव होते थे, जिसकी वजह से इनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाना जाने लगा। और ये फेमस 30 के एज में होने के बाद इनको इतनी जल्दी इतनी ख्याति मिल गई। तो इनके जो पोस्टर हैं काफ़ी फ़नी टाइप के हैं, कुछ आप उसमें क्रिटिक देख सकते हैं, दर्शन देख सकते हैं, एस्थेटिक देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर इन्होंने एक बॉटल लिया है और उस पर लिखा है मुझे हो तो नथु लाल जैसी, और ऊपर से डिज़ाइन कितना सुंदर यहाँ पर शारा भी करके दिया है, अमिताभ बच्चन इज़ शारा भाई करके ये पोस्टर इन्होंने बनाया है, मुझे हो तो नथु लाल जैसी। बहुत ही क्रिएटिव काम है इनका। यहाँ पर MTV के लिए इन्होंने पोस्टर बनाया है जो कि आप देख सकते हैं, रोडीज़ एक सीरियल आता था उसके हिसाब से आई एम स्ट्रीम्ड, और इन्होंने रोडीज़ का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। एक फिगर है, ये इनकी क्रिएटिविटी का पूरी तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर रंग दे बसंती का इन्होंने चित्रण किया है, जो कि मूवी में रंग दे बसंती का जो एक सीन होता है जिसमें इंडिया गेट के सामने कैंडल्स जलाते हुए दिखाया जाता है। तो रंग दे बसंती यहाँ पर इन्होंने अक्षर पाठक का है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के लिए इन्होंने काम किया है, रंग दे बसंती का पोस्टर बनाया है। यहाँ पर ये हैं खुद अक्षर पाठक, यहाँ पर इनके कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि अंदाज अपना अपना का है, मिस्टर इंडिया का है। इस तरीके से मूवीज़ के पोस्टर्स को ये बनाते हैं, ठीक है। ये शोले, तेरा क्या होगा कालिया, GP सिप्पीज़ शोले के ये मूवीज़ का पोस्टर है, जिसमें उसने उनकी क्रिएटिविटी का ध्यान जाता है कि कैसे उन्होंने कहा कि गोलियां कितनी हैं। तो इस तरीके से वो क्रिएटिव करके खुद से अपने दिमाग से ये पोस्टर्स बनाते हैं। वेकअप सीट का डायरेक्टेड बाय आयान मुखर्जी के लिए इन्होंने काम किया है अक्षर पाठक ने। दीवार नामक मूवी के लिए भी इन्होंने काम किया है, जो कि माँ, और यहाँ पर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस और माँ, दो तराजू पे उनकी क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं कि दो तराजुओं को उन्होंने दिखाया है। जैसे कि एक डायलॉग है लास्ट में कि आपके पास क्या है, और मेरे पास तो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, तो दूसरा कहता है कि मेरे पास माँ है। तो ये चीज़ उनके क्रिएटिविटी में आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव काम है इनका पोस्टर्स में। यहाँ पर कांटे करके ये मूवी है, मूवी का नाम है जो कि कांटे। चक दे इंडिया का इन्होंने बनाया। चक दे इंडिया में वो हॉकी के प्लेयर्स के लिए 70 मिनट्स का गेम है। तो इनके पोस्टर से देख सकते हैं कि कितना क्रिएटिव इनका काम होता था और कितना क्रिएटिव काम ये करते हैं। इश्क मूवी के लिए इन्होंने पोस्टर बनाया है, बहुत ही सुंदर। ट्रैफिक सिग्नल का इन्होंने पोस्टर बनाया है, ट्रैफिक सिग्नल। इस तरीके से इनके काम हिम्मत वाला में नैना, सपना, संजना और हिम्मत वाला ऐसे लिखा हुआ है। इनके क्रिएटिविटी बहुत ही उम्दा है। गुंडा, खाएगा करके और उन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ऑलरेडी ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि खाएगा क्या। फिर इसे एक इन्होंने बनाना का फिगर दिया है और यहाँ पर दिया है कांति सास गुंडास, ये मूवी का नाम है, गुंडा जो है। तो इस तरीके से अक्षर पाठक की जो क्रिएटिविटी हम देख सकते हैं कि इनकी क्रिएटिविटी में कितनी एक गहनता है, आप सोच भी नहीं सकते जहाँ तक इनके काम को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनके काम बहुत ही उम्दा होते थे। तो इस तरीके से अक्षर पाठक के बारे में हमने देखा। अब मैं ऐसे ही कुछ लोगो डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में और भी वीडियोस लेके आऊँगी, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। एक बार और मैं इशारे शो कर देती हूँ। इश्क, चक दे इंडिया, कांटे, इस तरीके से दीवार, वेकअप सीट और शोले, तेरा क्या होगा कालिया करके इनकी जो मूवीज़ के पोस्टर्स हैं बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। तो इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति पा जाने के बाद आप इनका नाम आज देख सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर और लोगो डिज़ाइनर के रूप में इनको जाना जाता है। और आज ये 20 साल के अभी हैं और इनकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है।
पर ये काफ़ी फेमस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसके बारे में नेट जेआरएफ में पूछ सकता है, और कॉन्टेम्प्रेरी का जो जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में आता है उसमें भी आ सकता है। तो अक्षय पाठक के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोगो डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों कर लें। बाय बाय।